ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है WDV मेथड का, बट जो इसमें चीजें सीखेंगे वो WDV मेथड हो या स्ट्रेट लाइन मेथड हो, वो कहीं पे भी अप्लाई हो सकती हैं। On 1st April 2017, Sonu Limited purchased a machinery for rupees 3,90,000, on which they spent rupees 5,000 for carriage, 2,000 for brokerage of the middleman, 2,500 for installation, and 500 for iron pad. आयन पैड मतलब उसके बेस, ठीक है ना। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज और एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड to bring the asset into its working condition is added to the cost of the asset. तो 3,90,000 की तो मशीन थी, 5,000 कैरेज कैपिटल एक्सपेंडिचर, 2,000 ब्रोकरेज, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऐड हो जाएगा, 2,500 ऐड हो जाएगा, 500, तो ये सब हो गया 10,000, 3,90,000 प्लस 10, 4 लाख का एसेट है। तो हमने M1 कब खरीदी? M1 खरीदी 1 अप्रैल 2017। ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 17-18। सारी कैलकुलेशन के बाद वो कितने की पड़ी? 4 लाख की। इसमें किसी को कोई भी डाउट कि क्यों ऐड करा हमने? कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। ओके, प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे तो मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैं डिस्कस करके ही आगे बढ़ूंगा। 1 अप्रैल 2017 डन। On 1st November 2018, they purchased another machinery for rupees 1 lakh. तो M2 कब खरीदी? M2 खरीदी 1 नवंबर, नवंबर हो गया 11th month 2018। ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? 18-19। कितने की खरीदी? 1 लाख एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। परचेज करने के टाइम ही आपको मेजर रिपेयर्स, ओवरहॉलिंग मतलब मेजर रिपेयर्स करानी पड़ गई अगर परचेज के टाइम, तो मतलब वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होगी, जो भी है एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो M2 कितने की पड़ी आपको? 1,20,000। ऑन 30th September द मशीनरी परचेज्ड इन 2017, पहली मशीन की बात हो रही है, was sold at a loss of 1,27,800। 1,27,800 के लॉस पे बेच दी। 1,27,000, एक सेकेंड, M2 वो चीज हो गई 1,20,000 M2, ठीक है। 30th September 2019 को क्या बेचा? M1। सेल ऑफ मशीनरी कब हुई? किसकी हुई? M1। कब हुई? 30th September 2019। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर होता है? 1920। एट अ लॉस ऑफ 1,27,800। तो आपको लॉस दे रखा है। अब इस केस में आपको ये निकालना पड़ेगा कि बेची कितने की, निकाल देंगे, सिंपल सी बात। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10% पर एनम। रेट पे ध्यान देना है और मेथड पे ध्यान देना है। मेथड क्या है? रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। आराम से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि हमने एसेट परचेज कब करा, कब कब ट्रांजैक्शन हो रही है। एक ट्रांजैक्शन है 2017-18 में, अमित आशा 2017-18 में हमने एक एसेट खरीदा। क्या 17-18 में कोई और ट्रांजैक्शन हुई? नो सर। नहीं हुई। तो हमने कोई और एसेट ना तो परचेज करा ना सेल करा, बट क्या वो एसेट यूज हुआ पूरे साल? यस सर। तो डेप्रिशिएट होगा वो। यस सर। तो हम उसके डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे। तो 17-18 में ये हो जाएगा। फिर 18-19 जब स्टार्ट होगा तो पहले से हमारे पास कुछ एसेट पड़ा होगा। यस सर। M1 पहले से पड़ा हुआ था। 18-19 में, नेक्स्ट ईयर 18-19, क्या 18-19 में कोई ट्रांजैक्शन हुई? यस सर। क्या ट्रांजैक्शन हुई? सर परचेज ऑफ M2। वेरी गुड। हमने एक और मशीनरी खरीदी। तो 18-19 में हम क्या दिखाएंगे? एक मशीन हमारे पास पहले से पड़ी हुई है, एक मशीनरी हमने और खरीद ली। 18-19 में क्या कोई और ट्रांजैक्शन हुई? नो सर। नहीं हुई। अब 18-19 जब एंड होगा तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे पहले।
तो M1 पे डेप्रिसिएशन लग जाएगी पूरे साल की, M2 पे डेप्रिसिएशन लग जाएगी जिस डेट को आपने खरीदा था, जितने पीरियड आपने यूज करा डेप्रिसिएशन उस हिसाब से लगती है। तो M2 पे डेप्रिसिएशन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लग जाएगी। इसमें कोई डाउट? No, sir. समझ आया 5 मंथ्स की क्यों लगेगी? Yes, sir. Yes, sir. क्यों लगेगी 5 मंथ्स की अमित, आशा? Sir, because नवंबर में खरीदी और फाइनेंशियल पीरियड मार्च में एंड होगा। वेरी गुड, क्योंकि हमने नवंबर में खरीदी, डेप्रिसिएशन उतने पीरियड की लगती है जितने पीरियड आपने यूज करा। तो 18-19 में आपने 5 मंथ्स के लिए यूज करा तो 5 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लग जाएगी। अब 19-20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर जिसमें हम सेल कर रहे हैं, तो वो करने से पहले हम 17-18 और 18-19 को लेजर अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, किसका लेजर बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट का, वो देख लेते हैं। लेजर बनाते टाइम भी आपको कोई भी डाउट आए आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, स्टार्ट कर रहा हूँ। मशीनरी अकाउंट फर्स्ट ईयर क्या है, 17-18, क्वेश्चन नंबर 11 असाइनमेंट का। एक्सेल शीट विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 17-18 अप्रैल 1, 1 अप्रैल को खरीदा टू बैंक अकाउंट M1। अब ध्यान से देखना, आपको ब्रैकेट्स में दिखाना पड़ेगा 3,90,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500 प्लस 2,000 प्लस 500। एक सेकंड, ठीक है, उसको ऊपर ही दिखा देता हूँ, तो आप थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे कर लेना। ठीक है, तो कितने का पड़ा M1? 4 लाख का। 17-18 में कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई, एसेट यूज हुआ, तो एसेट की डेप्रिसिएशन मार्च 31। मार्च 31 क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 10% WDV। 4 लाख का 10%, पूरे साल की डेप्रिसिएशन है तो 40,000। जिस साल में हम एसेट परचेज कर रहे हैं 1 अप्रैल को ही कर रहे हैं, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लग जाएगी। तो साल के एंड में बैलेंस कितना हुआ, मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितने का खरीदा था हमने, 4 लाख का, उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लग गई, 40,000, तो उसके क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 3,60,000। आप डायरेक्टली बैलेंस दिखा सकते हैं, आपको ये कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं होती, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं करता हूँ। फर्स्ट ईयर 2017-18, इसमें किसी को कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, ध्यान से देखना, 18-19 टोटल चेक कर लेते हैं। वो फॉर्मूला कभी कभी लाइन सारी नहीं होती ना। 4 लाख डेबिट्स, और इसका फॉर्मूला भी ठीक कर लेते हैं, 4 लाख यहाँ पे भी क्रेडिट्स, तो डेबिट्स क्रेडिट मैच कर रहे हैं। 17-18 डन। अब 18-19 जब स्टार्ट हुआ, 18-19 सेकेंड ईयर है, ओके, जब स्टार्ट हुआ तो अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है आपके पास, अभी पड़ा हुआ है M1। M1 कितने की पड़ी हुई है, बैलेंस क्या है, 3,60,000। अब आपने M2 खरीदा, रीड करते हैं क्वेश्चन। 18-19 में 1 नवंबर को 1,20,000, जिसमें 1 लाख प्लस 20,000 है। 1 नवंबर तो एसेट परचेज करा, डेट वाइज चल रहे हैं, तो नवंबर पहले आएगा, नवंबर 1 नवंबर, ध्यान से पढ़ना, 1 नवंबर और 30 नवंबर में पूरे महीने का फर्क पड़ जाता है। टू बैंक अकाउंट, क्या खरीदा, M2 खरीदा, कितने का खरीदा, 1 लाख का, और 20,000 ओवरहॉलिंग पे लगे। ओवरहॉलिंग मेजर रिपेयर्स होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट, तो 1,20,000। ठीक है, 18-19 में और कुछ नहीं हुआ। अब ध्यान से देखना,
अब 2 एसेट है तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगी? March 31st बाय डेप्रिसिएशन। रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द रिड्यूस्ड बैलेंस। कि जब साल स्टार्ट हुआ तो M1 की वैल्यू क्या थी? 3,60,000। अब डेप्रिसिएशन जो M1 पे लगेगी ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगेगी, 3,60,000 पे लगेगी। सिर्फ ये फर्क होता है WDV और स्ट्रेट लाइन में। तो M1 रिटन डाउन, जब साल शुरू हुआ तो रिटन डाउन वैल्यू क्या थी? 3,60,000। 3,60,000 ये मशीन पूरे साल यूज हुई तो 10% कितना हो गया? 36,000। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन दिखानी चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस वाला बोल रहा था कि ये माइनस करके जो दिखाते हैं वो ऑप्शनल है। M2 तो इसी साल खरीदी है, तो जो फर्स्ट ईयर होता है आपका वो डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन और WDV सेम ही होता है, वो तो उसी साल खरीदी है था। तो 1,20,000 का एसेट है तो 1,20,000 का 10%, बट टाइम पीरियड नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। प्लीज आराम से मंथ्स काउंट करना। हम आंख बंद करके करते हैं, कभी 6/12 लेते हैं, ध्यान वो जानबूझ के इसका फायदा उठाएंगे। कुछ डेट्स ऐसे देखेंगे कि आपके 6 ना आ रहे हो, 3 ना आ रहे हो, तो इसमें आया 5/12। तो डेप्रिसिएशन कितनी लग जाएगी? 1,20,000 का 10%। तो 1,20,000 का 10% होता है 12,000। 12,000 इंटू 5/12 आ जाएगा 5,000। टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 41,000। डेप्रिसिएशन कैसे निकाली? अक्षत क्लियर है आपका डाउट? यस सर। अमिताशा आपका डाउट क्लियर है बेटा? अभी तक कोई डाउट आपको समझ आ रहा है क्या हो Yes, रहा है? sir. Yes, sir. Yes, sir. गुरमेहर कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, अब क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे। March 31st बाय बैलेंस कैरेट डाउन। M1 3,60,000 माइनस 36,000 तो कितना हो गया? 324। ठीक है, M2 का बैलेंस कितना हो गया? M2 का बैलेंस हो गया 1,20,000 माइनस 5,000 कितना आ गया? 1,15,000। तो टोटल एसेट कितना हो गया आपके पास? टोटल एसेट हो गया 4,39,000। चेक कर लेते हैं टोटल। 4,80, 4,80। 18-19 में किसी को कोई भी डाउट? No, sir. नो सर। ठीक, sir. मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर 1920। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? ईयर ऑफ सेल है ये। तो जब सेल होती है तो बस ध्यान से उस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो देख लेना चाहिए, अदरवाइज और कोई फर्क नहीं होता। April 1 2 बैलेंस BD। M1 M2। M1 का बैलेंस कितना है? 3,24,000। M2 का कितना है? 1,15,000। टोटल बैलेंस कितना हो गया? ठीक है, 1920 में क्या हुआ? 1920 में हमने कोई नया एसेट नहीं खरीदा। 1920 में हमने एसेट को सेल करा। इट वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 1,27,800। कब? 30 सितंबर 2019। तो जब एसेट बेचा, अब हमारे पास बैलेंस कब? 30 सितंबर को बेचा, 1,27,800 के लॉस पे बेचा। बात की बात, अभी हमें 1 अप्रैल पे, तो 30 सितंबर तक पहले एसेट यूज हुआ। तो अगर एसेट यूज हुआ तो पहले एसेट डेप्रिशिएट होगा। तो सबसे पहले निकालनी चाहिए एडिशनल डेप्रिसिएशन, कहते हैं इसको, उस पीरियड की जिसका एसेट बेच रहे हो। सितंबर 30। ओके, ध्यान से देखना। डेप्रिसिएशन किसको बेचा हमने? फर्स्ट एसेट को बेचा। तो अब M1 बेच कब रहा हूं मैं? M1 बेच रहा हूं मैं 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर को क्या हो जाएगा? पहले मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालनी है। एडिशनल डेप्रिसिएशन 3,24,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स। तो 3,24,000 का 10% होगा 32,400। 32,400 इंटू 32,400 इंटू 6/12 हाफ 16,200 आ जाएगा। चलो अब कर ही दिया, 16,200 डायरेक्टली भारी दिखा देते हैं, एक ही एसेट है। 16,200 उसकी आज तक की डेप्रिसिएशन।
अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है काफी। ओके, इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, ध्यान से देखेंगे। प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए मुझे दो चीजें कंपेयर करनी है, एक बुक वैल्यू और एक सेल वैल्यू। बुक वैल्यू ऑन 30th सितंबर, ईयर कौन सा है, ईयर है 19, 20 तो 19 होगा, तो डेप्रिसिएशन 16,200, 3,24,000। 30th सितंबर 2009, 1920 था ना, हाँ 1920, 3,24,000 का था जब एसेट साल शुरू हुआ। 3,24,000 जब साल शुरू हुआ, आज इस साल में उसको इतनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है, तो बुक वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स में उसकी वैल्यू क्या थी, तो 8,307,800, 3,08,8,614, ठीक है, 3,07,800 उसकी बुक वैल्यू है। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वो बोल रहा है लॉस पे बेचा, कितने लॉस पे बेचा, 1 लाख, क्वेश्चन में 1,27,800 वेरीफाई कर लेते हैं, 1,27,800 के लॉस पे बेचा। ध्यान से देखना, लॉस कितना है, 1,27,800। ओके, आपने 3,07,800 की चीज 1,27,800 के लॉस पे बेची, तो आपने कितने की बेची होगी, आप क्या निकाल लोगे, सेल वैल्यू। 3,07,800 में से अगर 1,27,800 माइनस कर देंगे तो आ जाएगी सेल वैल्यू, 0 0 0, एक और 0, 3 2 10 2 8, 1,80,000, 2 लाख, 3 लाख, 7,800। तो ये क्या निकाली हमने, सेल वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, सेल वैल्यू 1,80,000 है। कैसे निकाली, बुक वैल्यू हमने निकाली डेप्रिसिएशन माइनस करके, ऑन द रेट ऑफ सेल 3,07,800, लॉस है 1,27,800 का, सेल वैल्यू आ गई 1,80,000। तो अब कैसे दिखा देंगे, 30th सितंबर, ध्यान से देखना, सितंबर 30th क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट, सेल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था। सेल वैल्यू कितनी आई हमारी, 1,80,000, और फिर लॉस दिखा देते हैं एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, कितने का लॉस हुआ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस, तो कितना लॉस है, लॉस हमें गिवन ही था 1,27,800। आपने इसको अगर वेरीफाई करोगे, टोटल करोगे तो 3,24,000 आ जाएगा, 3,24,000 का एसेट गया, 16,200 उसकी इस साल की डेप्रिसिएशन, 1,80,000 उसकी सेल वैल्यू, 1,27,800 उस पे लॉस। इस साल और कुछ नहीं हुआ, M2 पड़ा हुआ था, तो एट द एंड ऑफ द ईयर M2 डेप्रिशिएट हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब किसकी डेप्रिसिएशन निकल रही है, यहाँ पे भी हमें लिखना चाहिए था, पहले हमने निकाली थी M1 की, अब हम निकाल रहे हैं M2 की डेप्रिसिएशन। ओके, तो M2 की डेप्रिसिएशन बड़ी सिंपल है, WDV मेथड है, 1,15,000 का 10% पूरे साल का ही है, तो 11,500 रुपए आ जाएगा, 1,15,000 में 11,500 ही हुआ ना, 11,500। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा March 31st बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्या है हमारे पास, M2। M2 का बैलेंस कैसे निकल जाएगा, 1,15,000 माइनस 11,500, 1,03,500। वेरीफाई कर लेंगे एक बारी, डेबिट्स क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, डेबिट्स क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं, ठीक। 1920 तक ही मांगा था, हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। जब उसने स्पेसिफाई कर दिया, क्या बोला उसने, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट अप टू 31st March 2020, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को एंड कर सकता। मुश्किल नहीं था बट अच्छा क्वेश्चन था,
Question number 11 of the assignment based on DK World.